CLE's के CBSE स्कूल चिकोड़ी कक्षा 9वीं के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों सियाराम शरण गुप्त एक फूल की चाह। एक फूल की चाह गुप्त जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है और आपके पाठ्य पुस्तक में उसका एक अंश मात्र दिया गया है। ये जो कविता है छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। इस कविता में मुख्य पात्र है एक अछूत कन्या जिसके मन में यह चाह उठती है कि देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ फूल अगर उसे कोई लाकर देता। कन्या के पिता ने बेटी की मनोकामना पूरी करने के लिए देवी माँ के मंदिर जाता है, देवी की आराधना करता है, लेकिन देवी के अन्य भक्तों को भक्तों की नज़र में ये खटकने लगता है। लेकिन वो जो देवी के अन्य भक्त हैं वो लोग उस अछूत पिता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, फिर उस बेटी को फूल मिलता है कि नहीं, ये पूरी कहानी इस कविता में दी गई है बच्चों। तो चलिए देखते हैं। उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ हृदय चिंताएं दधकाकर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर, क्षीण कंठ मृतवस्थाओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृष्ण रव में हाहाकार अपार अशांत। उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ यानी कि उद्वेलित का अर्थ होता है बच्चों भाव विहन, यानी कि मन के भाव। अश्रु राशियाँ यानी कि आंसुओं की झड़ी। महामारी यानी बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी, यानी कि आज के इस आधुनिक समय पर जो कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है। प्रचंड का अर्थ होता है बच्चों तीव्र। क्षीण यानी कि दबी हुई आवाज़, कमज़ोर आवाज़। मृतावस्था यानी कि जिस माँ की संतान मर गई हो। रुदन यानी कि रोना। दुर्दांत यानी कि जिसे दबाना या वश में करना कठिन हो। नितांत यानी कि बिल्कुल अलग, अत्यंत। कृश यानी कि पतला और कमज़ोर। तो चलिए देखते हैं इस कविता का भावार्थ। उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ हृदय चिंताएं धधकाकर, यानी कि कवि कहता है कि एक बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी यानी कि जो महामारी बहुत ही भयानक रूप से फैली हुई है, जिसने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए आंखों से आंसुओं की नदियां बहा दी हैं। यहाँ पर कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि उस महामारी ने लोगों के मन में भयानक सा डर बैठा दिया है। कवि कहता है कि उस महामारी के कारण जिन औरतों ने अपनी संतानों को खो दिया है, उनके कमज़ोर पड़ते गले से लगातार दिल को दहला देने वाला ऐसा दर्द निकल रहा था जिसे दबाना बहुत कठिन था। उस कमज़ोर पड़ चुके दर्द भरे रोने में भी अत्यधिक अशांति फैलाने वाला हाहाकार छिपा हुआ था। कवि यहाँ पर कहते कि उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ हृदय चिंताएं धधकाकर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी उधर उधर। तो देखिए बच्चों, कवि यहाँ पर कहते कि बहुत बड़ी महामारी आई हुई है और जिस कारण उनके गांव के, उनके शहर के, उनके देश के जो लोग हैं बहुत ही डर, उनके मन में बहुत ही डर बैठा है। बच्चों आपको भी पता है कि आज की जो ये कोरोना की महामारी है, जिस कारण हर एक व्यक्ति के मन में डर बैठा हुआ है और जिनकी मृत्यु हो रही है, यानी कि मृतवस्थाओं का अर्थ क्या होता है बच्चों, जिस माँ की संतान मर गई हो। हाँ देखो, बहुत ही क्षीण, बहुत ही दर्द भरा उस माँ की आवाज़ है जिसकी संतान मर चुकी है, उसकी संतान मर चुकी है, मर गई है, और उस संतानों को खो देने का और उसके बाद उनके कमज़ोर पड़ते हुए गले से लगातार रोने की जो आवाज़ होती है, वो जो दर्द है, जो दर्द निकल रहा है, उसे दबाना बहुत कठिन है। और उस कमज़ोर पड़ चुके दर्द भरे रोने में भी अत्यधिक अशांति फैलाने वाला ये जो महामारी है उसका हाहाकार छिपा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे,
यही मानता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे। अब इस पैराग्राफ में कवि क्या कह रहा है कि बहुत रोकता था सुखिया को। अब सुखिया कौन है? इसकी बेटी, मुख्य पात्र इस कविता में जो लड़की है उसका नाम क्या है? सुखिया। उसको बार बार बाहर जाने से रोकता था। कौन रोकता था बच्चों? कि उसका पिता। लेकिन सुखिया उसकी एक न मानती थी और खेलने के लिए बाहर चली जाती थी। आजकल आप सब लोग देखते हो कि इधर उधर सभी तरफ लॉकडाउन का सिचुएशन है, सबको बाहर जाने के लिए मना करते हैं, मास्क पहनने के लिए कहते हैं, सैनिटाइज़र यूज़ करने के लिए कहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपनी घर वालों की बात नहीं सुनते। यहाँ पर भी सुखिया नाम की जो लड़की है वो भी अपनी पिता की बात नहीं सुनती, एक नहीं मानती और खेलने बाहर निकल जाती हैं। वह कहता है कि सुखिया का न तो खेलना रुकता था और न ही वह घर के अंदर टिकती थी। जब भी वह अपनी बेटी को बाहर जाते हुए देखता था तो उसका हृदय डर के मारे कांप उठता था। वह यही सोचता रहता था कि किसी तरह उसकी बेटी उस महामारी के प्रकोप से बच जाए, वह किसी तरह इस महामारी के चपेट में न आ जाए। बाहर जो महामारी फैली है, बहुत ही बड़ी महामारी, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि कोरोना की महामारी है। हमारे घर वाले भी हमें बाहर नहीं भेजते। हमारे घर वालों के मन में भी एक डर मन में लगा रहता है कि अगर ये बाहर घूमने जाता है, खेलने जाता है, अगर ये भी इस महामारी के चपेट में आ जाएगा तो हम क्या करें, है ना। आपके पेरेंट्स भी इसी प्रकार चिंतित रहते हैं। अब यहाँ पर एक जो पिता है अपनी लड़की सुखिया के लिए चिंतित हैं। ये मेरी बात नहीं मानती, ये आगे बाहर खेलने जाती है, वो घर के अंदर नहीं टिकती, न जाने अगर इसको महामारी की ये चपेट में आ जाएगी तो ये क्या करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त में पाया, मैंने पाया। ज्वर में विहल हो बोली वह, क्या जानू किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। देखिए बच्चों, यहाँ पर तनु का अर्थ होता है शरीर और ताप तप्त का अर्थ होता है ज्वर से पीड़ित, यानी कि बुखार से पीड़ित है। इस कविता में जो पिता है उसके मन में एक डर था कि उसकी लड़की जो है वो बाहर जाती है, खेलने जाती है, घर के अंदर नहीं टिकती, और जो मन में डर था वही डर बाहर निकल आता है। यानी भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। जो भीतर डर था बाहर गई तो ये महामारी के चपेट में आ जाएगी। कवि यहाँ पर क्या कहता है कि सुखिया के पिता को जिस बात का डर था वही हुआ। एक दिन सुखिया के पिता ने पाया कि सुखिया का शरीर बुखार से तप रहा था। वह कवि कहता है कि उस बच्ची ने बुखार के दर्द में भी अपने पिता से कहा कि उसे किसी का डर नहीं है। उसने अपने पिता से कहा कि वह तो बस सिर्फ देवी माँ के प्रसाद का एक फूल चाहती है ताकि वह ठीक हो जाए। देखिए, जो उस लड़की के पिता को डर था वो बाहर जाएगी, अगर उसे वो महामारी के चपेट में आ जाएगी तो वो क्या करेगी, क्योंकि वो छोटी सी लड़की है। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। तनु यानी कि शरीर। सुखिया को लेखक कवि क्या बोलते हैं कि एक दिन मैंने सुखिया को बुखार में तप्त होते हुए देखा है, उसके पिता ने देखा है। ज्वर में विहल हो बोली वह, उसको ज्वर का डर नहीं था, बुखार का डर नहीं था। वो बोलती है कि मुझे किसी का भी डर नहीं है। बुखार के दर्द में भी उसने अपने पिता से कहती है, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही लो लाकर। अपने पिता से वो क्या कहती हैं कि हे पिताजी, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ देवी माँ का पैरों में अर्पित किया हुआ एक फूल चाहिए, ताकि उस फूल के उस प्रसाद से वो ठीक हो जाए, है ना बच्चों। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सियाराम शरण जी ने जो कविता यहाँ पर की है, एक फूल की चाह, उस लड़की के मन में एक फूल के लिए चाह होती है, जो कि अपने पिता से वो विनती करती हैं कि अगर मुझे बहुत बुखार भी है फिर भी मुझे डर नहीं लगता है,
आप क्या करो, मुझे सिर पर से पे क्या करो, एक देवी माँ के प्रसाद के रूप में फूल ला कर दे दो, जिस कारण मैं क्या हो जाऊंगी, खूब आराम से ठीक हो जाऊंगी। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ अब तक हमने देखा कि यहाँ पर एक पिता है जो कि अपनी बच्ची के लिए फूल लाने देवी माँ के मंदिर जाता है। उसे सबसे पहले डर था, बहुत रोकता था सुकिया को, न जा खेलने को बाहर। क्या कहते हैं, मैं मेरी बेटी को बाहर खेलने नहीं जाने देता था, बहुत रोकता था, क्योंकि बाहर महामारी फैली हुई है। हाँ, लेकिन उसके पैर घर के अंदर नहीं टिकते थे, वो खेलना चाहती थी। वो सोचता था कि इस महामारी से मेरी बच्ची को मैं कैसे बचाऊं। ठीक है, वो पिता क्या सोचता था, मेरी बच्ची को मैं कैसे बचाऊं। एक दिन वो क्या करता है कि जो उसके मन में डर था कि मेरी बच्ची को महामारी ने छू ले, यही डर वो सच हो जाता है। एक दिवस उसकी बेटी सुखिया जो है, उसका शरीर जो है बुखार से तपने लगता है, लेकिन वो लड़की डर नहीं जाती। वो अपने पिता से कहती है कि मुझे देवी माँ का प्रसाद यानी कि एक फूल ला कर दे दो, जिस कारण मैं ठीक हो जाऊंगी। है ना बच्चों। तो इस प्रकार से वो लड़की अपने ठीक होने के लिए अपने पिता से विनती करती है कि मुझे देवी माँ का प्रसाद चाहिए, जो कि एक फूल है। वो मेरे मन में चाह है कि मैं देवी माँ के चरणों में अर्पित किए हुए फूल मेरे पास ला कर दे दो। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, आगे यहीं पर रुकते हैं। तो बच्चों इस कविता का अगला भाग जो है वो अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।